बाइबिल में कई महिलाओं का जिक्र है जिनमें कुछ को उनके पापी और दुष्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। यहाँ 5 ऐसी महिलाओं का उल्लेख किया गया है जो क्रूरता और बुराई के लिए जानी जाती हैं। फर्स्ट, इजेबेल। फर्स्ट राजा 16 का 31 to 33। 31, उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी जेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। 32, उसने बाल का एक भवन सामरिया में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई। 33, और आहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इज़राइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। इजेबेल को बाइबिल की सबसे दुष्ट महिलाओं में से एक माना जाता है। वह राजा आहाब की पत्नी थी और बैल देवता की पूजा को बढ़ावा देती थी। उसने निर्दोष नबियों की हत्या करवाई और नाबोत नामक व्यक्ति को झूठे आरोपों में मरवा दिया ताकि आहाब उसकी अंगूर की बाड़ी ले सके। अतः वह एक दुखद अंत को प्राप्त हुई। उसे महल से नीचे फेंक दिया गया और कुत्तों ने उसका शव खा लिया। फर्स्ट राजा 21। तब इज़राइली प्रजा 2 भागों में बट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिबनी नामक गीनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओमरी के पीछे हो लिए। 2 राजा 9 का 30 to 3। जब येहू इज़राइल को आया तब इजेबेल यह सुन 30 अपनी आँखों में सुरमा लगा अपना सिर संवराकर खिड़की में से झांकने लगी। 3, तब तेल की यह कुप्पी लेकर तेल को उसके सिर पर यह कहकर डालना, यहोवा यह कहता है कि मैं इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक कर देता हूँ। तब द्वार खोलकर भागना, विलम्ब ना करना। सेकंड, डेलाइला। न्यायों 16। शिमशोन और दलीला 161। तब शिमशोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। 2, जब गाजा वासियों को इसका सुसमाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। 3, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर भेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। 4, इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। 5, तब फलिस्तीयों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जा के कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ के उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सो उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा दे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। 6, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता दे कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर रख सकता है। 7, शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तातों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। 8, तब फलिस्तीयों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तातें ले गए जो सुखाई ना गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। 9, उसके पास तो कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा,
हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूटते ही टूट जाता है और उसके बल का भेद न खुला। 10 तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। 11 उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में न आई हो कसकर बांधा जाऊं तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। 12 तब दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर और उसको बांधकर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। कितने मनुष्य उस कोठरी में घात लगाए हुए थे। तब उसने उनको सूत के समान अपनी भुजाओं पर से तोड़ डाला। 13 तब दलीला ने शिमशोन से कहा, अब तक तो मुझसे छल करता और झूठ बोलता आया है। अब मुझे बता दे कि तू किस से बन सकता है। उसने कहा, यदि तू मेरे सिर की सातों लटे ताने में बुने तो बंध सकूंगा। 14 अतः उसने उसे खूंटी से जकड़ा और तब उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह नींद से चौंक उठा और खूंटी को धरन में से उखाड़ कर उसे ताने समेत ले गया। 15 तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तूने तीनों बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। 16 इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाकों में दम आ गया। 17 तब उसने अपने मन को सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छोरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। 18 यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास गए। 19 तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सर की सातों लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। 20 तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। 21 तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। 22 उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। 23 तब पलिश्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा यज्ञ और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। 24 और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कहकर अपने देवता की स्तुति की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाला को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। 25 जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसीलिए शिमशोन बंदीगृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। 26
तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसके हाथ पकड़े था कहा, मुझे इन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। 27 वह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। परिस्थितियों के सब सरदार भी वहाँ थे और छत पर कोई 3000 स्त्री और पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। 28 तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं परिस्थितियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही बदला लूँ। 29 तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। 30 और शिमशोन ने कहा, परिस्थितियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मारते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। 31 तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी। उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। डेलाइला ने सामसन से प्रेम का ढोंग किया और फिर उसे धोखा देकर परिस्थितियों के हवाले कर दिया। उसने सामसन से उसकी शक्ति का रहस्य, उसके लंबे बाल जानकर उसके बाल कटवा दिए, जिससे वह शक्तिहीन हो गया और परिस्थितियों ने उसे अंधा कर दिया। 3 अथलिया 2 राजा 11 फर्स्ट जब अहज्या की माता अथलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। 2 परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्या की बहन थी, उसने अहज्या के पुत्र योआस को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर दाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अथलिया से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया। 3 और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अथलिया देश पर राज्य करती रही। 4 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षों और पहरुओं के 7 पतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया। 5 और उसने उन्हें आज्ञा दी, एक काम करो, अर्थात तुम में से 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे राजभवन का पहरा दे। 6 और 1/3 लोग सूर नामक फाटक में ठहरे रहे और 1/3 लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे, अर्थात तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना। 7 और तुम्हारे 2 दल अर्थात जितने विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो वह राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करें। 8 तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पातियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। 9 यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार सतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। 10 तब याजक ने सतपतियों को राजा दाऊद के पर्चे उठा ले जो यहोवा के भवन में थी दे दी। 11 इसीलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन की दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने
होने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसको घेर कर खड़े हुए। 12 तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। 13 जब अथलिया को पहरुओं और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी, तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई। 14 और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं और सब लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अथलिया अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह पुकारने लगी। 15 तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी सतपतियों को आज्ञा दी, उसे अपने पातियों के बीच से निकाल ले जाओ और जो कोई इसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा वह यहोवा के भवन में मार डाली जाए। 16 इसीलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे और वहां वह मार डाली गई। 17 तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। 18 तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों बलि भांति तोड़ दी और मतान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। 19 तब वह सतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और पहरुओं के फाटक के मार्ग में राजभवन को पहुंचा दिया और राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। 20 तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अथलिया तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। 21 जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। 2 इतिहास 22 का 10 से 12 तक। जब अहज्या की माता अथलिया ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नाश किया। 2 इतिहास 22 का 10। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अथलिया देश पर राज्य करती रही। 2 इतिहास 22 का 12। अथलिया यहूदा की एक दुष्ट रानी थी जिसने सत्ता हथियाने के लिए अपने ही परिवार के बच्चों को मरवा दिया। वह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती थी और बहुत निर्दयी थी, अतः वह विद्रोह में मारी गई। 4 हेरोदियास मत्ती 14 का 3 to 11। 3 क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। 4 क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। 5 और वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वह उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। 6 पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। 7 इसीलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। 8 वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में, यही मुझे मंगवा दे। 9
राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। 10 और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। 11 और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। मरकुस 6 का 17 to 28। 17 क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण जिससे उसने विवाह किया था लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। 18 क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। 19 इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका। 20 क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। 21 और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। 22 और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। 23 और उसने शपथ खाई मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। 24 उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू। वह बोली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। 25 वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। 26 तब राजा बहुत उदास हुआ परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। 27 और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। 28 उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी माँ को दिया। हेरोदियास राजा हेरोद की पत्नी थी। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसकी अनैतिकता की आलोचना की तो उसने अपनी बेटी सलोमी को राजा हेरोद से यूहन्ना का सिर मंगवाने के लिए उकसाया। उसकी साजिश के कारण यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या कर दी गई। 5 सफीरा प्रेरितों के काम 5 का 1 to 11। 1 हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। 2 और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। 3 परंतु पतरस ने कहा हे हनन्याह शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4 जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी और जब बिक गई तो उसकी कीमत क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों सोची। तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। 5 ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 6 फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। 7 लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ
हुआ था, ना जानकर भीतर आई। 8 तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। 9 पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक साथ सहमत हो गए? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। 10 तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। 11 और सारी कलीसिया पर, इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सफीरा और उसके पति हनन्यास ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और अपनी संपत्ति की बिक्री के पैसे का एक हिस्सा छिपा लिया। उनके इस पाप के कारण वे परमेश्वर के न्याय से तुरंत मर गए। इन महिलाओं की कहानियां हमें लालच, धोखा, अनैतिकता और निर्दयता के परिणामों के बारे में सिखाती है। बाइबल इन घटनाओं का वर्णन हमें सतर्क करने और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए करती है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।